नमस्कार, मैं आरती यादव। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम तैयारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करना चाहते होंगे, और वो चाहते होंगे कि 2023 में मुझे जीएनएम, एएनएम या बी फार्मा, बीआरआईटी या बीएमएलटी कोर्स में से कोई ना कोई कोर्स आप करना ही चाहते हो। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो मुझे भी पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स करना चाहते हैं 2023 में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं मेरे पास, क्या मैम सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल के फॉर्म आ चुके हैं 2023 के। तो कुछ हद तक तो बात आपकी सही है, कुछ हद तक गलत है। कैसे गलत है, कैसे सही है, फॉर्म आए या नहीं आए हुए, कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो बात करते हैं क्या इसके फॉर्म शुरू हो गए और सिलेबस क्या है इसका। यदि आप सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल से ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या है इसका, और 2023 में इन कोर्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर आपके होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, जिससे आपको जीएनएम, एएनएम या बी फार्मा, बीएमएलटी, बीआरआईटी जैसे कोर्स आपको मिल सके सैफई पैरामेडिकल में। और भी कोर्स है जो आगे हम बात करूंगी, कौन कौन से कोर्स और आप कर सकते हो सैफई पैरामेडिकल से, तो इस पर भी हम चर्चा करूंगी डिटेल से। वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपको आपके सारे डाउट खत्म हो सके, अन्यथा ऐसे ही डाउट आपके बने रहेंगे, आप ऐसे ही वीडियो सब दिन देखते रहेंगे और आपके डाउट भी खत्म नहीं होंगे। आप एक चैनल से हटेंगे, दूसरे चैनल पे पहुंच जाएंगे और आपके डाउट भी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए आपसे कह रही हूँ वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपके डाउट खत्म हो सके। एक बात और आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता है पहले से होगा कि यूपी बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। 15 अप्रैल से डलना शुरू हो गए थे, 18 मई तक डलेंगे। 18 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। यदि आप फॉर्म डालना चाहते हो, यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, तो आपको ये फॉर्म डालना पड़ेगा, तभी आप यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो। हम इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, क्या है इसका सिलेबस, क्या है पेपर पैटर्न, क्या है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, यदि आप करना चाहते हो तो। आगे बात करते हैं कि जो सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल आपका है, इसमें पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस किस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से, ये आपको पता होना चाहिए तो आप सीपी नेट की तैयारी कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट, कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट या मैथ स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पेपर जो आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर पेपर आता है। और जबकि यूपी बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है वो इंग्लिश भाषा में आता है, हम पहले से बता चुकी हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, कोई अमूमन बात है ये। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 33 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 33, बायोलॉजी या मैथ, यदि आपके पास बायोलॉजी है 12th क्लास में तो आपसे 34 क्वेश्चन उसमें आएंगे। यदि आपके 12th क्लास में मैथ है तो आपके 34 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के जगह पर आपको मैथ के क्वेश्चन 34 सॉल्व करने पड़ेंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बात करती हूँ कि यहाँ पर आर्ट्स स्टूडेंट जो होते हैं या कॉमर्स स्टूडेंट या अदर कोई सब्जेक्ट है आपके 12th क्लास में, तो आप क्या फॉर्म डाल सकते हो, तो फॉर्म तो डाल सकते हो। पेपर पैटर्न क्या है इसका, तो जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन, यानी जनरल स्टडी जिसमें भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, आपका छोटे छोटे क्वेश्चन वो करेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, किसमें, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन में, जो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर भी वही है आपके 100, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर बात करती हूँ कि आपको यदि यहाँ से पेपर यदि देना है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आप कोर्स जो है वो कई कोर्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आपके पास बायोलॉजी है सब्जेक्ट 12th क्लास में तो आप ये सभी कोर्स कर सकते हो यहाँ पर सीपी नेट से। कौन कौन से, जैसे बी फार्मा है, बीएमएलटी है, बीपीटी है, बीआरआईटी है, बी ऑप्टोम है, जीएनएम है, एएनएम, डीओटी, डी ऑप्टोम, डीपीटी, डीडीटी, डीसीटी स्कैन और डीसीटी एमआरआई, डीईटीसीटी, डीबीटी, ये आपके जो नीचे लिखे हुए इतने, ये आपके सभी डिप्लोमा कोर्स हैं, ये आपके डिग्री कोर्स हैं, ठीक है।
यदि आपके पास मैथ है तो आप कौन से कोर्स कर सकोगे, तो यहाँ पर आप बी फार्मा कर सकोगे, जीएनएम कर लोगे। जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो जीएनएम एएनएम दोनों कर सकते हैं। एएनएम गर्ल्स के लिए है, आपको पता है पहले से, और डीओटी, डीओप्टोम, डीपीटी ये सभी डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो यदि मैथ स्टूडेंट हो। यदि आप आर्ट या कॉमर्स आपके पास है तो केवल 2 ही कोर्स यहाँ से कर सकते हो सैफई पैरामेडिकल से, वो आपके एएनएम और जीएनएम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जीएनएम या एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो कितने नंबर उनके पास होने चाहिए, कितने क्वेश्चन सही करके आए जिससे उनको 2023 में एएनएम, जीएनएम या बी फार्मा जैसी सीट यहाँ से प्राप्त हो सके। तो देखो जनरल वाले जो बच्चे हमारे उनके लिए बात करते हैं, यहाँ पर जनरल या ओबीसी लगभग बराबर होता है, 1-2 नंबर का फर्क आता है। तो यदि आप बी फार्मा, यदि बीएमएलटी, बीपीटी, बीआरआईटी या बी ऑप्टोम या जीएनएम, एएनएम जैसे कोर्स करना चाहते हो तो कम से कम आपको 60+ का टारगेट रखना पड़ेगा। 60+ यदि आप क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपको ये सीट है वो आराम से मिल जाएगी। और SC ST हो तो थोड़ा बहुत आप कम कर दीजिएगा, 2-3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत काफ़ी हाई कट ऑफ इसमें जाती है। क्योंकि एएनएम जीएनएम की जो यहाँ पर जो सीट है वो आपकी सीट भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर मैथ वाले स्टूडेंट भी करेंगे जीएनएम, उनको भी मिल जाती है, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट उनके लिए भी जीएनएम की सीटें हैं। तो इसलिए यहाँ पर जीएनएम के लिए आपको अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, कम से कम 60+ करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जीएनएम, एएनएम जैसे कोर्स या बी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हो, बीएमएलटी जैसे। बीपीटी का थोड़ा कम रहता है, लगभग आप 55 भी कर लेते हो तब भी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से SC ST में आपको थोड़ा कम कर लो तो कोई लगभग आप 55 पे आ जाओ, 56 पर, 57 पर, तभी आपको मिल पाएगी जीएनएम की सीट, ठीक है। ओबीसी में भी आप इतना ही का टारगेट रख के चलिए, 60+ का, तभी आपको सीट मिलेगी। आप बात करते हैं कि डिप्लोमा कोर्स यदि आप करना चाहते हो तो कितने नंबर आपके पास होने चाहिए। तो देखो ये पूर्णतः नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप ऐसे आपका अंदाजा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन हम सही करके आए। यदि आप इतने क्वेश्चन सही करके आते हो जितने हम बता रहे हैं तो आराम से आपको सीट मिल जाएगी यहाँ पर। यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो कम से कम आपको 50 का टारगेट रखना पड़ेगा। 100 में से 50 क्वेश्चन यदि आप सही करके आते हो तो कोई भी डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कर सकते हो, कोई भी डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कर सकते हो। चाहे आप डीसीटी करना, थोड़ा बहुत इधर का उधर हो जाएगा, SC ST में थोड़ा कम मान के चलिए, 45+, 46, 7 नंबर आ जाते हैं तो आराम से ये डिप्लोमा कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इतना टारगेट यदि आप रख के चलते हो तभी आप ये इनमें से ये कोर्स कर पाओगे। समझ में आया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्या वास्तव में सीपी नेट के फॉर्म आ चुके हैं। तो हाँ, कुछ हद तक आपकी बात सही है। यदि आप सीपी नेट से बीएससी नर्सिंग कोर्स यदि आप सैफई पैरामेडिकल से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, 2023 में, तो आपको यूपी में बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म निकले हुए अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। सीपी नेट से यदि आप सैफई पैरामेडिकल से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, वहाँ पर 60 सीटें हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे खासे यदि नंबर आते हैं तो आपको सैफई पैरामेडिकल में बीएससी नर्सिंग की सीट प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये सोचो कि सीपी नेट के जरिए मुझे सीट प्राप्त हो जाए, सीपी नेट के टेस्ट दें और मुझे बीएससी नर्सिंग की सीट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तभी डाउट में हो गए क्या सीपी नेट के फॉर्म आ चुके हैं। तो सीपी नेट के तो फॉर्म नहीं आए, बल्कि यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आए, जिसमें यदि आप ये फॉर्म भरते हो तो आपको जो बीएससी नर्सिंग की जो सीटें हैं इसमें सैफई पैरामेडिकल में, वो आपकी इसी से जॉइंटेड है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से। तो ये फॉर्म यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, केवल ओनली आपका टारगेट बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का है, तो आप ये जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले हुए अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये फॉर्म आप भर दीजिएगा। अन्यथा आप जो कोर्स हमने बताए हुए यहाँ पर उनमें से कोई करना चाहते हो, जीएनएम, एएनएम, बीआरआईटी, तो आप सीपी नेट का फॉर्म आए तब भरना है, ठीक है। डाउट आपका खत्म हुआ। कुछ हद तक आपका डाउट सही था, कुछ हद तक थोड़ा गलत था, तो डाउट हमने आपका क्लियर कर दिया। अभी सीपी नेट के फॉर्म नहीं आए हुए, कब तक आ जाएंगे? तो सीपी नेट के जो फॉर्म है वो जून लास्ट या जुलाई शुरुआत में आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे हम आपको बता देंगे। जून में आ जाते हैं, शुरुआत में आ जाते हैं, तब भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। जुलाई में आते तब भी आपको मिलेगी, लेकिन आप जून का टारगेट रख के चलिए। जून में हो सकता है आपके लास्ट या मध्य में आपके फॉर्म में वो आ जाए, ठीक है।
तो आप तैयारी करिएगा अच्छे से, या अभी से तैयारी करते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हमने आपको पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो सीपी नेट में हम लगभग 4-5 साल से तैयारी करा रही हूँ, 3-4 साल से लगभग। तो हमें आराम से पता है, अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 12th क्लास से पूछे जाते हैं। आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान रहना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ या स्टूडेंट हो, तब भी आपको इन्हीं पर ध्यान देना होगा। 12th क्लास से आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। और सिलेबस की वीडियो पहले से डली हुई है बायोलॉजी की, तो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो उसे, और अच्छे तरीके से उसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर लाइव क्लास चलाती हूँ शाम 5 बजे, शाम 5 बजे इस टाइम लाइव क्लास में बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो लगभग हम कंप्लीट करा चुकी हूँ। 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करा चुकी हूँ बायोलॉजी में। और फिजिक्स की भी काफ़ी वीडियो डली हुई, 80+ के करीबन, तो आप उनको भी देख सकते हो। केमिस्ट्री की वीडियो काफ़ी डली हुई, जीके की भी डली हुई है। जो जीके स्टूडेंट है, जो आर्ट स्टूडेंट है, वो जीके की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो जीके क्वेश्चन हम इस टाइम करा रही हूँ। तो आप क्लास में जुड़ोगे तो आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कौन सी क्लास कब कैसी होती है ये हम वहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। यदि आप 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो हम कंप्लीट करा चुकी हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। यूपी से यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो वो फॉर्म जरूर भरना जो हमने शुरुआत में बताया हुआ था। और यदि आप सैफई से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तब भी आपको वही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी वाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।